गर्मी में ठंडी सब्जियों की रसोई। अरे इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी की मार अभी से शुरू हो गई और मेरा गला सूखता ही जा रहा है। हाँ हाँ अम्मा, ऐसे में ना कुछ तरावट भरा मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। हाँ तो ठीक है, एक काम करो रोशनी, घर में ताज़ा नींबू रखे हैं, जाके नींबू पानी बना रहा हूँ सबके लिए। अच्छा सुनो बहू, नींबू पानी में ताज़ा ताज़ा पुदीना भी डालना। तुम्हारे ससुर जी सुबह सुबह खेत से ताज़ा पुदीने की पत्तियां लाए हैं। अरे भाभी, मैंने फ्रिज के अंदर सोडे की बोतल रखी है, वो भी डाल देना। और भाभी, बर्फ के मोटे मोटे टुकड़े मत डालना, लास्ट टाइम जैसे बर्फ को कूट कर डालना। अच्छा, अगर आप लोगों का ऑर्डर पूरा हो गया हो तो फिर मैं जाऊं बनाने के लिए। परेशान हो गई हूं मैं इस घर में, जब देखो तब सबको गर्मी लगती है, मुझे तो गर्मी लगती ही नहीं, जैसे मैं इंसान ही नहीं हूँ। रोशनी नींबू पानी बनाने में लग जाती है। वो बहुत सारे नींबू निचोड़ रही है, पुदीना काट रही है, रुआवजा, सोडा और बर्फ सब डाल रही है। थोड़ी देर बाद वो ट्रे में ग्लास भरकर पूरे परिवार के लिए नींबू पानी लेकर आती है। लीजिए सबके लिए ताज़ा ताज़ा नींबू पानी। पूरा परिवार नींबू पानी पीने लगता है। सबके चेहरे पर राहत दिख रही है। थोड़ी देर बाद आहा, अब जाकर जान में जान आई। बहुत अच्छा बनाया है नींबू पानी बहू। हाँ बहू, आज तो कमाल कर दिया। वाह, मेरा तो गला ही ठंडा हो गया। भाभी अगली बार और ज्यादा सोडा डालना। पूरा परिवार सुकून से नींबू पानी पी लेता है। अच्छा मम्मी जी, ये बताइए कि शाम को खाने में क्या बनेगा? अरे क्या बनेगा मतलब क्या, तुम्हारे ससुर जी खेत से सुबह ताजी ताजी लौकी लेकर आए थे, तो शाम को कद्दू की सब्जी और लौकी की सब्जी बना लेना, साथ में खीरे का सलाद काट लेना और एक खीरे का कद्दू कस करके रायता भी बना लेना, ठीक है? हाँ बहू, दादी जी ठीक कह रही हैं, लौकी और कद्दू दोनों ठंडी सब्जियां गर्मी में अच्छी लगेंगी। मम्मी जी, बहुत दिन हो गए लौकी खाते खाते। पूरी गर्मियों में क्या हम यही खाते रहेंगे? आज कुछ पनीर वगैरह बना ले क्या? क्या रोज रोज पनीर की रट लगाए रखती हो? गर्मियों में ठंडी सब्जियां खानी चाहिए, लौकी, कद्दू, खीरा। हमारे इतने बड़े खेत खलिहान हैं, पूरी मंडी में हम सब्जियां पहुंचाते हैं। पड़ोसन विमला, कमला सब हमसे सब्जियां मांग मांग कर ले जाती हैं। बस सिर्फ बनाऊंगी, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाएगी। फिर से ये लौकी, तुरई, टिंडे, करेले। रोशनी अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में आते ही वो बिस्तर पर लेट जाती है और बड़बड़ाने लगती है। हे भगवान, पता नहीं कैसे ससुराल में आकर फंस गई हूँ। जब देखो तब गर्मियां आते ही एक ही पहाड़ा पड़ने लगते हैं। गर्मियों में ठंडी सब्जियों की रसोई, कभी लौकी, कभी तुरई, कभी टिंडे, कभी परवल, कभी कमरक, कभी भिंडी, कभी ये नहीं कि थोड़ा अच्छा खाना बनवा ले। रोशनी अभी भी बड़बड़ा ही रही होती है, तभी उसकी सहेली खुशबू का फोन आ जाता है। हेलो यार, हाँ, और क्या कर रही है? यार कुछ नहीं, बस अभी थोड़ा आराम करने का मौका मिला है, पर थोड़ी देर बाद फिर से शाम को खाना बनाने की तैयारी करनी है। अच्छा, फिर क्या बना रही है स्पेशल? तुझे तो खाने का इतना ज्यादा शौक था, आज क्या बना रही है स्पेशल खाने में? यार क्या बनाऊंगी, मेरे घर में तो तुझे पता ही है कितने बड़े बड़े खेत हैं। गर्मियों में लौकी, तुरई, टिंडे, परवल, पुदीना, पालक, रोजाना वही सब। ऊपर से मेरी दादी, सास, ससुर, पति, देवर, ननद, ये लोग मॉडर्न जमाने में भी सतयुग में जी रहे हैं। आज भी उनकी जिंदगी में वही लौकी, तुरई, टिंडे चल रहे हैं। कभी भी कुछ अच्छा बनाने ही नहीं देते। अरे वाह, फिर तो तुम्हारी रसोई पूरी ठंडी सब्जियों की फैक्ट्री बन गई है। पनीर मटर कुछ नहीं? भाई तू ऐसे जिंदगी में सर्वाइव कैसे कर रही है? तुझे तो हर दिन सुबह चाट पकौड़े के ठेले पर मुंह मारना होता था। यार अब क्या बताऊं यार, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, अब जो है सो निभाना पड़ रहा है। अच्छा चल ठीक है, मेरा पार्लर का अपॉइंटमेंट है, टाइम हो गया, मैं पार्लर जा रही हूँ। खुशबू फोन काट देती है। रोशनी फोन रखकर गहरी सांस लेती है। फिर से लौकी? मैं नहीं खाऊंगी। नित्या, मम्मी पनीर कल बना देगी, अब तू खेल ले थोड़ा। नित्या थोड़ा नाराज होकर अपने खिलौनों की तरफ चली जाती है। रोशनी बिस्तर पर लेटे हुए सोच रही है, यार मेरे क्या दिन थे, वो क्या मस्ती खाती थी मैं। जयराम के छोले भटूरे, अमृतसरी कुलचा, नान के साथ कुलचा और अमृतसरी कुलचा, अरे वाह। और रात को राजमा चावल, दाल पकवान, आहा, और वो नुक्कड़ की बिरयानी, आहा, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। रोशनी अभी भी पुरानी यादों में खोई हुई थी, तभी बाहर से सास की आवाज आती है। रोशनी, लौकी अभी बॉईल करके रख ले और शाम को छौंक लियो, क्योंकि शाम को थोड़ा ठंडा खाना ही अच्छा लगता है। हाँ मम्मी जी, बस आ रही हूँ। रोशनी उठकर रसोई में पहुंचकर ताजा ताजा लौकी निकालती है और छीलने लगती है। यार रोशनी, कुछ भी हो, एक बात तो माननी पड़ेगी कि हमारे खेतों में वाकई में सब्जियां बड़ी चोइया चोइया, हरी हरी, ताजी ताजी निकलती हैं। एक सीटी में गल जाती है, इसीलिए तो सिलेंडर भी गर्मियों में 2-3 महीने तक चल जाता है, सर्दियों में तो 1 महीने में ही खत्म हो जाता है। रोशनी लौकी छील रही है, तभी मोहित रसोई में आ जाता है। भाभी एक काम करना, आज खाने में कुछ मीठा भी बना लेना।
पहले मम्मी जी से पूछना पड़ेगा। रोशनी यामिनी के पास जाती है। मम्मी जी कुछ मीठा बना ले क्या खाने में? अगर मीठा बनाना है तो एक काम करो, कद्दू रखा है, लौकी है ही, या तो लौकी की खीर बना लो या कद्दू का हलवा बना लो। अरे मम्मी, ये कौन खाता है मीठे में? बेटा समझा करो, गर्मियों में ठंडी सब्जियों का मतलब है हमारी डाइट को गर्मी झेलने लायक बनाना। गर्मी में ठंडी सब्जियां खाने से हमारे पेट की अंतड़ियां साफ रहती हैं, पेट की गर्मी शांत रहती है, तो हमें यही सब्जियां खानी चाहिए, है ना? अच्छा ठीक है, आप लोग बता दो क्या खाओगे। एक काम करो भाभी, लौकी की बर्फी बना दो स्पेशल। तो मुझे तो वही अच्छा लगेगा। उसके लिए मुझे दूध का खोया लगाना पड़ेगा। अरे तो क्या हो गया, आपको कौन सा दूध दूहना पड़ेगा, बस दूध से खोया ही तो बनाना पड़ेगा। रोशनी शीना की बात सुनकर बड़बड़ाते हुए रसोई में चली जाती है। एक तरफ तो ये गर्मियों में ठंडी सब्जियों की रसोई की बात करती है, दूसरी तरफ इनको लौकी की बर्फी खानी है। मैं गर्मी में भट्टी पर खड़े होकर इनके लिए बनाती रहूं गरम गरम खाना, और ये हमेशा ठंडी सब्जियों के चक्कर में मुझे भूखा मारती रहती हैं। रोशनी सारा खाना बनाकर तैयार कर लेती है और शाम के समय सबको खाने की टेबल पर खाना परोसती है। पूरा परिवार खाना खा रहा है। आहा हा बहू, कितना बढ़िया खाना बनाया है। हाँ हाँ दादी जी, वो मैंने इसे ना अच्छे से देसी घी में बनाया है और हींग जीरे का तड़का लगाकर उसमें हरी मिर्च हरा धनिया डाला है, ऊपर से काली मिर्च डाली है और नींबू निचोड़ के दिया, इसीलिए ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ हाँ, तुम्हारे हाथ की गर्मियों की ठंडी सब्जियां खाते ही मजा आ जाता है बहू, पर पता नहीं तुम क्यों नाक मुंह सिकोड़ती रहती हो। अरे नहीं मम्मी जी, खा तो लेती हूँ। हाँ दिखाओ मुझे खिलाकर कैसे खाती हूँ मैं। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। टेबल पर केवल रोशनी और यामिनी जी रह जाती हैं। बेटा तुम भी खाना खा लो। अरे मम्मी जी, आज ना मेरा मन नहीं है अभी खाना खाने का। शाम को ना मैंने चाय के साथ स्नैक्स खा लिए थे। अच्छा ठीक है बेटा, जब मन हो तब खा लेना। इसके बाद रोशनी भी ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर रोशनी, आज क्या ऑर्डर करूं? लौकी तोरी से तो जी भर गया है। रोशनी कुछ देर स्क्रॉल करती है और फिर ऑर्डर प्लेस कर देती है। हाँ, एक रेड सॉस पास्ता, एक पनीर टिक्की, एक गार्लिक ब्रेड और एक कोल्ड ड्रिंक। क्विक डिलीवरी रखना। ऑर्डर प्लेस होने के बाद रोशनी बालकनी में जाती है। उसने एक रस्सी ली, उसमें बाल्टी बांधी और नीचे लटका दी और इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद जोमेटो डिलीवरी बॉय आता है, पैकेट बाल्टी में रख देता है। रोशनी ऊपर से रस्सी खींचकर बाल्टी ऊपर ले लेती है। वाह, गरम गरम पास्ता, पनीर टिक्की भी आई है। हाँ हाँ, जो स्वाद इस रेड सॉस पास्ता में है, जो स्वाद इस पनीर टिक्की में है, वो स्वाद लौकी तोरी में थोड़ी ना है। रोशनी कमरे में बैठकर मजे से पास्ता और पनीर टिक्की खा रही है। तभी संचित कमरे में आ जाता है। अरे ये क्या, फिर तुमने आज भी झूठ बोल दिया खाना खाने के टाइम। मैं क्या करूं? मैं क्या तुम्हारे घर में ये सब खाती रहूं? मुझसे नहीं खाया जाएगा भाई, मैं तो यही खाऊंगी और मुझे तो यही खाना पसंद है। ठीक है ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ध्यान रखना कि गर्मियों में नहीं ये सब चीजें कम खानी चाहिए, क्योंकि शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। तुम्हारा तो यही नाटक है, जो तुम्हारी दादी बोलती हो वही तुम बोलते हो, और तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे खाने दो। हाँ, लेकिन तुम कभी कभी तो घर का खाना खा लिया करो ना। रात के समय ये सब खाना नुकसान करता है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं सोने जा रहा हूँ। रोशनी मजे से अपना खाना खाकर बिस्तर पर सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह रोशनी उठकर घर के काम में लग जाती है। तभी संचित और मोहित मंडी चले जाते हैं। घर में कोई ताजी सब्जी नहीं बचती है। आज खाने में क्या बनेगा मम्मी जी? अरे आज तो ये खेत नहीं गए, घर में कोई भी सब्जी नहीं है। तो मम्मी जी एक काम करें, आज फिर पनीर या सोयाबीन की सब्जी बना ले, या फिर कुछ और अच्छा सा बना लूं। मम्मी आज पनीर बनाओ ना, मुझे लौकी नहीं खानी। क्या तुम जब देखो पनीर सोयाबीन फलाना खलाना लगाए रहती हो। एक काम करो बहू, अपने खेतों में जाओ और जो सब्जी चाहिए वो तोड़ लाओ। अरे मम्मी जी, मैं खेतों में नहीं जाऊंगी। आप मुझे एक तो सुबह शाम तुरई खिलाती हो गर्मियों की ठंडी सब्जियों के नाम पर, अब क्या मैं खेतों में भी जाऊं? ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लोग तरसते हैं कि उनके पास भी खेत हो, हमारे पास इतने खेत हैं तो हमारी बहू देखो कैसे मुंह बनाती है। घर की मुर्गी वाकई में दाल बराबर होती है। रोशनी नित्या को घर में छोड़कर मजबूरी में खेतों की तरफ चली जाती है। वो साड़ी संभालते हुए खेत में पहुंचती है। तेज धूप पड़ रही है। अरे यार, आज तो मेरा पूरा स्किन सनटैन हो जाएगा। खेतों में मिट्टी थोड़ी गीली है। रोशनी के पैर में कीचड़ लग जाता है। अरे धत तेरे की, ये और झेलना रह गया था। अब ट्यूबवेल के पास जाना पड़ेगा। रोशनी ट्यूबवेल के पास जाती है और पैर धोती है। उसके बाद खेत में घूमते हुए देखती है कि तोरी, ककड़ी, खीरा, ताजा पुदीना सब हरा भरा उग रहा है।
हाँ यार, यहाँ तो कितनी हरियाली और कितनी ठंडक मिल रही है। वाकई में गर्मियों की ठंडी सब्जियां खाने से पेट में ठंडक रहती होगी, लेकिन जीभ का स्वाद कैसे पूरा होगा भाई, मैं तो नहीं खाऊंगी। रोशनी थोड़ी सी तोरी, कुछ पालक, पुदीना और ककड़ी तोड़कर एक टोकरी में भर लेती है, फिर घर लौट जाती है। घर पहुंचते ही पीछे से संचित और मोहित भी मंडी से हिसाब किताब करके आ जाते हैं। अरे वाह, आज तो तुम बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां लेकर आई हो। पालक तोड़ कर लाई हो, फ्रेश फ्रेश। एक काम कर बहू, पालक के पकौड़े बना ले आज। मम्मी जी, मैं सोच रही थी पकौड़े तो कम से कम पनीर के बन जाते, या आलू के या गोभी के। कोई जरूरत नहीं है, ये सर्दियों की सब्जियां हैं और तुम पालक और तुरई के बना लो। रोशनी पालक और तोरी के पकौड़े बनाती है। चाय के समय वो सबको पकौड़े परोसती है। लीजिए पालक और तोरी के पकौड़े। मम्मी, आज पकौड़े अच्छे बने हैं। सब लोग चाय के साथ पकौड़े खाते हैं। उसके बाद दोपहर के समय रोशनी बालकनी में सफाई कर रही है, नित्या बालकनी में खेल रही है। तभी पड़ोसन प्रिया छत पर कपड़े सुखाने आई थी। अरे राधिका, क्या हालचाल तुम्हारे? सब बढ़िया है। आज तो तुम्हारा चेहरा बड़ा ग्लो कर रहा है। आजकल तो शायद तुम अपने खेतों की ताजी ताजी सब्जियां खा रही हो। हाँ, जरूर ताजी सब्जियों का ग्लो होगा। मैं तो रोज बढ़िया बढ़िया छोले भटूरे, राजमा चावल, दाल मखनी, पनीर टिक्का खा रही हूँ, वरना ये लौकी तुरई खाकर तो मैं अब तक मर ही जाती। अरे तुम्हारे नसीब में खेत और ताजी सब्जियां हैं, हमें तो बाजार से खरीद कर खानी पड़ती है। पता नहीं कितनी बासी तबासी खानी पड़ती हैं। अरे अरे, अगर तुम्हें भी चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें अपने घर से ठंडी सब्जी दे दूंगी, आ जाना। हाँ ठीक है, तो फिर आज मेरे घर में सब्जी नहीं है तो तुम दे दोगी क्या? हाँ हाँ, आ जाओ नीचे, मैं दे देती हूँ। थोड़ी देर बाद पड़ोसन प्रिया नीचे आ जाती है। रोशनी उसे थोड़ी सी ताजी लौकी, टिंडे और कुछ पुदीना दे देती है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। रोशनी खेत से लाई हुई सब्जियों में से बिना पूछे सब्जियां नेहा को देती है। ये सब कजरी जी देख लेती हैं। तो जो शर्म नाम की चीज है कि नहीं? हम सब्जियां मंडी में बेचने और अपने खाने के लिए उगाते हैं, सब उसे दे दोगी तो अब हम घर पर क्या बनाएंगे? अरे दादी जी, आप चिंता क्यों करती हो? अभी तो बहुत सारी सब्जियां बची हुई हैं, मैं वो बना दूंगी। रोशनी चुपचाप रसोई में चली जाती है। तभी निशांत जी अंदर आते हैं। अरे सुनो सब, आज मेरे बड़े भैया और बड़ी भाभी आ रहे हैं। अरे अच्छा, बड़ा लल्ला आ रहा है। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया है। बहू, एक काम कर, आज कुछ बढ़िया खाने को बना ले। अरे वाह, कम से कम आज लौकी तोरी का खाना टल जाएगा। चलो आज कुछ बढ़िया खाने को मिलेगा। अच्छा अच्छा, मम्मी जी बताओ, दादी जी बताओ, क्या बनाऊं? एक काम कर, कोफ्ते की सब्जी बना ले और साथ में कुछ बढ़िया ग्रेवी वाली सब्जियां बना ले। अच्छा एक काम करते हैं, मलाई कोफ्ता बना लेते हैं, दम आलू बना लेते हैं और कश्मीरी आलू बना लेते हैं। ये कौन खाएगा? ये सर्दियों की सब्जियां हैं। एक काम कर, लौकी के कोफ्ते बना और साथ में टिंडे बना, दम टिंडे बना, उसके अंदर बेसन भरकर भरवा शिमला मिर्च बना, ये सब्जियां बना। और इसी के साथ एक काम कर, ताजा ताजा पुदीना लेकर आई हूँ ना सुबह खेत से, तो पुदीने का गोलगप्पे वाला पानी बना ले। थोड़े से गोलगप्पे बना लेना, वो स्टार्टर में चले जाएंगे। और मीठे में एक काम कर, लौकी की खीर बना ले। थोड़ा सा नारियल रखा हुआ है, ताजा ताजा नारियल की बर्फी बना ले। नारियल की बर्फी में थोड़ी सी लौकी डाल देना, बड़ी स्वादिष्ट बनेगी। उसमें देसी घी डालियो थोड़ा सा। हे भगवान, मेहमानों को यही सब चीज खिलाई जाएंगी। अब मुंह मत बना, ये सब सब्जियां खाने से हमारी सेहत तंदुरुस्त रहती है। हाँ, आप ही अपनी सेहत तंदुरुस्त करो, मुझे नहीं करनी, मैं तो वैसे ही तंदुरुस्त हूँ। दिन भर रोशनी रसोई में लगी रहती है। उसने लौकी के कोफ्ते, दम टिंडे, भरवा शिमला मिर्च, पुदीने का गोलगप्पे वाला पानी, लौकी की खीर और नारियल लौकी की बर्फी सब बना लिया। शाम को ताऊ जी और ताई जी आ जाते हैं। अरे वाह छोटे, गर्मियों में ठंडी सब्जियों की रसोई अच्छी लगती है। भैया तुम्हारी बहू ने तो बहुत अच्छी रसोई बनाई है। हाँ बहू, गर्मियों में ठंडी सब्जियों की बड़ी बढ़िया रसोई बनाई है तुमने। खाना खाकर तो मजा आ गया। सब लोग खूब तारीफ करते हैं। रोशनी थोड़ी खुश हो जाती है। बहू, अब तुम भी खाना खा लो। नहीं मम्मी जी, मेरे पेट में हल्का सा दर्द हो रहा है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी ये टिंडे भिंडी तोरई। मैं तो अपने लिए आज छोले भटूरे और पनीर टिक्का ऑर्डर करूंगी। रोशनी अपने कमरे में जाती है और जोमेटो से पनीर टिक्का, छोले भटूरे ऑर्डर करती है और बालकनी से डिलीवरी लेकर रोशनी खाना खा लेती है। और खाना खाकर रोशनी को नींद आ जाती है। शाम को 7 बजे वो नीचे आती है। मैं चाय बना लेती हूँ सबके लिए। अरे चाय वाय नहीं पियेंगे, काम कर, आज पान का शरबत बना लो। हाँ बहू, पान का शरबत बना लो, तरावट आ जाएगी। बर्फ वगैरह डाल देना, उसमें गुलकंद डाल देना। ठीक है, बना लेती हूँ। रोशनी रसोई में जाती है और पान का शरबत बनाने के लिए पान के पत्तों को धोकर उसमें बर्फ, गुलकंद और दूध, चीनी डालकर अच्छे से मिक्सर चलाती है। तभी
मम्मी मुझे भी पान का शरबत चाहिए। हाँ बेटा मिलेगा। थोड़ी देर बाद रोशनी ट्रे में ग्लास भरकर पान का शरबत लेकर आती है और सबको परोसती है। लीजिए पान का शरबत, बर्फ और गुलकंद डाला है। वाह बहुत अच्छा बनाया है बहू, गर्मी में तरावट आ गई। हाँ सही कहा, पान का शरबत गर्मियों में सबसे बढ़िया लगता है। सब लोग पान का शरबत पी रहे हैं। रोशनी भी एक ग्लास लेकर बैठ जाती है। शरबत पीते हुए खाने की बातें शुरू हो जाती हैं। अब खाने में क्या बनेगा? सुबह तो इतना कुछ बना लिया, अब तो हल्का बनाएंगे। काम करो, मूंग की दाल की खिचड़ी बना लो, दही हो जाएगा और साथ में लौकी की सब्जी हो जाएगी। अरे अम्मा, तुम्हारे हाथ की परवल की मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे ऐसी बात है तो आज ही बना दूंगी, लेकिन परवल तो है नहीं घर में। अरे कल मैं खेत में से ले आऊंगा। अम्मा इस बार परवल खेत में बड़े बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं। ठीक है कल ले आइयो, मैं बना दूंगी। सारी बातें सुनकर रोशनी रसोई में काम करने के लिए जाती है। वो खुद से बड़बड़ा रही है, हे भगवान, इस घर में तो मिठाइयों के नाम पर भी सब्जियों की मिठाइयां बनती हैं। ये नहीं कि कुछ ढंग की तमीज की मिठाई बनाए। कितनी बढ़िया बढ़िया मिठाइयां होती हैं। बूंदी के लड्डू, रसमलाई, रसभरी, रसगुल्ला, यहाँ तो हद करके रखती है। मिठाइयां भी ठंडी सब्जियों से बनाई जाएंगी। शाम के समय रोशनी अपने ससुर जी के लिए परवल धोकर चीरा लगाकर पहले उनका गूदा निकालती है और फिर उन्हें उबालकर पानी से निकालकर ठंडा कर लेती है। उसके बाद दूध का खोया बनाकर उसमें बूरा और मेवा मिलाकर उन्हें परवल के अंदर स्टफ करके फ्रिज में रख देती है और फिर सारा खाना बनाकर टेबल पर परोस चुकी है। पूरा परिवार खाना खा रहा है। अरे वाह, क्या मिठाई बनाई है। आहा, मजा आ गया। हाँ बहू, वाकई तूने बहुत अच्छी मिठाई बनाई है। अरे मेरे लिए एक और दे दे। जी दादी। बहू अब तुम भी बैठकर खाना खा लो, थक गई होगी दिन भर रसोई में। नहीं मम्मी जी, आज गर्मी की वजह से मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का, आप लोग खा लीजिए। अच्छा ठीक है बेटा, जब मन हो तब खा लेना। पूरा परिवार खाना खाकर अपने अपने कमरों में चला जाता है। रोशनी भी अपने कमरे में चली जाती है और बिस्तर पर बैठ जाती है। आज तो बिल्कुल भी मन नहीं है घर का खाना खाने का। रोशनी कुछ देर स्क्रॉल करती है और फिर ऑर्डर प्लेस कर देती है। हाँ, एक छोले चावल, एक पनीर टिक्का और एक पेपरोनी पिज्जा। ऑर्डर प्लेस होने के बाद रोशनी बालकनी में जाती है। जोमेटो डिलीवरी बॉय आता है और पैकेट बाल्टी में रख देता है। रोशनी रस्सी खींचकर बाल्टी ऊपर ले लेती है। वाह, गरम गरम छोले चावल और ये पिज्जा की खुशबू, आहा हा, आज तो असली खाना मिला है। रोशनी कमरे में बैठकर मजे से छोले चावल और पिज्जा खाती है। तभी संचित कमरे में आ जाता है। अरे ये क्या, फिर तुमने झूठ बोला। नीचे का पेट दर्द है और मन नहीं कर रहा, ऊपर आकर ये सब खा रही हो। हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझे लौकी, टिंडे, परवल वाली सब्जियां नहीं खानी, मुझसे नहीं खाया जाता, मैं तो यही खाऊंगी। रोशनी, गर्मियों में इतना भारी खाना ठीक नहीं होता। राजमा चावल और पिज्जा भारी होता है। रोशनी मजे से अपना खाना खत्म करके सो जाती है। अगले दिन सुबह रोशनी के ससुर निशांत जी सुबह सुबह खेतों से काफी सारी सब्जियां लेकर आए हुए होते हैं। कजरी जी सब्जियों को देख रही होती है। पूरा परिवार वहीं मौजूद होता है। अरे वाह निशांत, आज तो बड़े अच्छे अच्छे परवल तोड़कर लाए हो। हाँ माँ, सुबह सुबह खेत से तोड़कर लाया हूँ। हाँ बहू, सुन रही हो ना, परवल की मिठाई बनाना। और हाँ, मैंने कल दही जमाया था, वो ले आओ। आज छाछ बनाएंगे, गर्मी में छाछ पीने से बहुत राहत मिलती है। जी मम्मी जी, अभी ले आती हूँ दही। रोशनी रसोई की तरफ जाती है। थोड़ी देर बाद दही का बर्तन लेकर आती है। अच्छा, अब मैं छाछ तैयार करती हूँ। बहू तुम थोड़ा पुदीना और हरी मिर्च लाओ। यामिनी जी मटके में दही डालकर अच्छे से फेंटने लगती हैं। रोशनी पुदीना और हरी मिर्च लेकर आती है। बहू, पुदीना और हरी मिर्च को इमाम दस्ते में अच्छे से कूट लो। कूट कर डालेंगे तो छाछ में बहुत स्वाद आएगा। अरे बहू, सिर्फ पुदीना और हरी मिर्च नहीं, थोड़ी सी काली मिर्च, जीरा, चाट मसाला और काला नमक भी डालना। फिर देखना मजा आ जाएगा। गर्मी में ठंडी ठंडी छाछ पी के तो जान में जान आ जाती है। ईश्वर का दिया, कुछ भी ढंग का खाने पीने को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। अब छाछ में भी सब्जियों के पत्ते डाल दिए जाएंगे। रोशनी पुदीना और हरी मिर्च को इमाम दस्ते में कूटती है। यामिनी जी छाछ में सारे मसाले डालकर अच्छे से मिलाती हैं। फिर मटके में ठंडा ठंडा छाछ तैयार हो जाता है। लो, सबके लिए ताजी ताजी ठंडी छाछ। पूरा परिवार छाछ पीने लगता है। आहा हा हा, क्या बात है। गर्मी में छाछ मिल जाए तो मजे ही मजे। हाँ, पुदीना और हरी मिर्च का स्वाद बहुत अच्छा आ रहा है। भाभी, अगली बार और ज्यादा पुदीना डालना, एकदम मस्त लग रहा है। हाँ भाभी, बहुत रिफ्रेशिंग है। ले रोशनी, तू भी पी ले। दादी जी, मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं नहीं पी पाऊंगी। अरे कुछ नहीं होगा बहू, छाछ पी लो, सब ठीक हो जाएगा। गर्मियों में तंदुरुस्त रहें, इसीलिए हम गर्मियों में ठंडी सब्जियां रसोई में बनवाते हैं।
बहू, आज सुबह के खाने में पालक की सब्जी बना लेना, टमाटर डालकर अच्छे से बनाना, साथ में खीरे का रायता और टिंडे की सब्जी भी बना लेना। जी मम्मी जी। रोशनी रसोई में जाती है। वो पालक की सब्जी, टिंडे की सब्जी और खीरे का रायता बना लेती। पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठा है। बहू, आज पालक भी अच्छी बनी है। हाँ, और टिंडे भी बढ़िया बने हैं। खा लो तुम भी। हाँ, खा रही हूँ। पूरा परिवार खाना खाकर उठ जाता है। दिन ऐसे ही गुजर जाता है और रात में रोशनी का पेट पहले से ही खराब है। वो अपने कमरे में लेटी हुई है। संचित कमरे में आता है। रोशनी, क्या हुआ? आज तुमने नीचे भी खाना नहीं खाया और बाहर से भी कुछ नहीं मंगवाया, क्या चक्कर है? कुछ नहीं, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। देखो, मैं तो कहता था ना कि गर्मी में बाहर का भारी खाना मत खाया करो। अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा मत बोलो, दिमाग मत खराब करो, तुम सो जाओ ना। संचित सो जाता है, लेकिन रोशनी का पेट का दर्द और बढ़ जाता है। आधी रात में वो उठकर धीरे धीरे नीचे रसोई में जाती है। अरे यार, बहुत दर्द हो रहा है, अजवाइन खा लेती हूँ, शायद आराम मिल जाए। रोशनी रसोई में अजवाइन की डिब्बी निकालती है। वो 1 चम्मच अजवाइन मुंह में डालकर चबाती है, फिर थोड़ा पानी पी लेती है। अब ठीक हो जाना चाहिए। वो ऊपर कमरे में वापस आ जाती है, लेकिन दर्द में कोई फर्क नहीं पड़ता, दर्द और बढ़ जाता है। अभी भी दर्द नहीं रुक रहा, अब क्या करूं? रोशनी फिर से नीचे रसोई में जाती है। वो इनो का पैकेट निकालती है। इनो पी लेती हूँ, जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। वो इनो पानी में डालकर पी लेती है। कुछ देर इंतजार करती है, लेकिन दर्द अभी भी बना रहता है और अचानक वो उल्टी करने लग जाती है। ओह, क्या हो गया? संचित आवाज सुनकर उठ जाता है और रसोई की तरफ दौड़ता है। अरे अरे रोशनी, क्या हो गया? क्या हो रहा है तुम्हें? कुछ नहीं, शायद तबीयत खराब हो गई है। रोशनी इतना कहते कहते अचानक बेहोश हो जाती है और फर्श पर गिर पड़ती है। रोशनी, रोशनी, अरे कोई आओ, रोशनी बेहोश हो गई है। संचित रोशनी को सहारा देकर उठाने की कोशिश करता है। पूरा घर जाग जाता है और आवाजें आने लगती हैं। पूरा परिवार उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। अच्छा, इनको फूड पॉइजनिंग हो गई है। कल रात क्या क्या खाया था इन्होंने? डॉक्टर साहब, हमारे घर में तो ताजी और ठंडी सब्जियां बनती हैं, लौकी, टिंडे, परवल, पालक। यहाँ उल्टा सीधा कुछ खाया ही नहीं जा सकता। हाँ डॉक्टर साहब, हम लोग तो गर्मियों में सिर्फ ठंडी सब्जियां ही खाते हैं। नहीं, ये कुछ न कुछ बाहर का ये भारी खाना जरूर खाया है। मैदा, तला हुआ या फिर रात का भारी खाना, इसी का नतीजा है। अभी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ जाएगी, तब सारी बात साफ हो जाएगी। थोड़ी देर बाद अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आ जाती है। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर मुस्कुराते हैं। देखिए, पेट में गैस का बड़ा गोला बन गया है। मैदा और नूडल्स जैसे चिपके हुए पदार्थ दिख रहे हैं। छोले, पिज्जा या राजमा चावल जैसा कुछ खाया है इन्होंने। ये सब खाने से गैस और एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है। मैदा, नूडल्स, हमारे घर में तो ये सब बनते ही नहीं है। हम तो लौकी, तोरी, टिंडे खाते हैं। दादी जी सॉरी, लेकिन मुझे घर का वो खाना अच्छा नहीं लगता था। लौकी, टिंडे, परवल, रोज रोज वही खाकर मेरा मन नहीं करता था, इसीलिए मैं चुपके से बाहर से राजमा चावल, पिज्जा, पनीर टिक्का ये सब मंगवा कर खा लेती थी। मैं तो कितना मना करता था रोशनी, लेकिन तुम नहीं मानती थी। अब देख लो क्या हालत हो गई है। बेटा, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ, हर सब्जी का अपना सीजन होता है, प्रकृति के नियम है ये। हमारी शरीर पंचभूतों से बने हुए हैं और ये सब्जियां भी पंचभूतों से ही बनी हैं। गर्मियों में ठंडी सब्जियां खाने से शरीर ठंडा और स्वस्थ रहता है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, अब देख लिया ना नतीजा। हाँ दादी जी, अब समझ आ गया। अब मैं ठंडी सब्जियां, लौकी, तोरी, टिंडे ही खाऊंगी। डॉक्टर रोशनी को कुछ दवाइयां लिखकर डिस्चार्ज कर देते हैं। पूरा परिवार उसे घर लेकर वापस आते हैं। घर आकर शाम के समय रोशनी बिस्तर पर लेटी है। पूरा परिवार उसके कमरे में इकट्ठा है। बहू, अब कैसी तबीयत है? क्या बनाऊं खाने में? मम्मी जी, अब मेरी तबीयत पहले से ठीक है, खाना मैं बना लूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो एक काम करो, टमाटर वाली लौकी बना लेना, साथ में दही वाला रायता और खीरे की सलाद भी बना लेना। गर्मी में ये बहुत अच्छा लगेगा। जी दादी जी, ठीक है। रोशनी धीरे धीरे उठकर रसोई की तरफ जाती है। वो टमाटर वाली लौकी, दही वाला रायता और खीरे की सलाद बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। कुछ दिनों में रोशनी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। आज रोशनी ने लौकी की सब्जी, खीरे का रायता और पुदीने की चटनी बनाई। पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठा है। मम्मी, फिर लौकी? मुझे लौकी नहीं खानी, मुझे पनीर चाहिए या चिकन। हाँ दादी, रोज रोज यही लौकी, तोरी, टिंडे। भाभी, आज तो कम से कम सोया चाप या पनीर टिक्का बना देती। रोज ठंडी सब्जियां खा खा कर बोर हो गए हम। चुप रहो तुम तीनों। गर्मी में ठंडी सब्जियां ही खानी चाहिए। लौकी, तोरी, परवल, खीरा, पुदीना, ये सब शरीर को ठंडक देती हैं। खाना खाते समय नित्या अचानक मोबाइल उठा लेती है और कैमरा ऑन कर लेती है। हेलो गाइस, देखो आज मेरी मम्मी ने फिर लौकी बनाई है। हे भगवान, छोटी सी बच्ची को भी रोज लौकी, टिंडे खिलाते हैं।
अरे वाह, कितनी छोटी सी है ये और कितनी ज्यादा तेज है, कैसे ब्लॉग बना रही है। हाँ यार, ये सही है। हमारे खुद के खेत से हर टाइम गर्मियों में ताजी ठंडी सब्जियां बनती हैं, इसीलिए जितना हम हरी और ठंडी सब्जियों का यूज करते हैं शायद ही कोई करता होगा। क्यों ना हम अपने ब्लॉग पर ये भी दिखाएं कि गर्मी में ठंडी सब्जियों की रसोई कैसे बनती है। हाँ भाभी, हाँ, हम भी ब्लॉग्स बना सकते हैं, अलग अलग फ्यूजन रेसिपी की। दोनों ननद भाभी आपस में ब्लॉग्स बनाने का डिसाइड करती हैं और फिर अपने अपने कामों में लग जाती हैं। उसी दिन शाम को कजरी ने गमले वाले को बुलाकर छोटे छोटे गमले मंगवाए हैं। दादी जी, इतने सारे खेत खलिहान पड़े हुए हैं, फिर ये गमले क्यों? अरे बहू, खेत तो है ही, लेकिन किचन में भी ताजी ताजी सब्जियां, पुदीना, धनिया, पालक लगा लेंगे। यानी कि किचन गार्डन? हाँ बहू। कजरी जी गमलों में मिट्टी भर रही हैं, रोशनी और नित्या भी मदद कर रही हैं। मम्मी, मैं भी लगाऊंगी। अरे हाँ मेरा बच्चा, लगा लेना, लेकिन चलो पहले तुम थोड़ी देर के लिए पार्क चलो, थोड़ी देर तुम्हें बाहर खेलना चाहिए। हाँ मम्मा, चलो। रोशनी अपनी बेटी नित्या को लेकर पार्क में घूमने गई है। पार्क में घूमते समय रोशनी को उसकी पड़ोसन शांति मिल जाती है। शांति थकी हुई और कमजोर दिख रही है। अरे रोशनी बेटा, क्या कर रही हो? आंटी जी, आपकी तबीयत कैसी है? चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है। अरे क्या बताऊं, मुझे लू लग गई है, घर में सब परेशान है, गर्मी बहुत पड़ रही है और कुछ भी खाने का मन नहीं करता। आंटी जी, गर्मी में ठंडी सब्जियां खानी चाहिए। लौकी, तोरी, परवल, भिंडी, कद्दू, खीरा, ये सब शरीर को ठंडक देते हैं, पेट साफ रखते हैं और लू से बचाते हैं। वाह रोशनी, तुम्हारे घर में तो रोज ठंडी सब्जियों की रसोई बनती है। हाँ आंटी, गर्मी में लौकी पाचन ठीक करती है, खीरा शरीर को कूल रखता है, पुदीना गर्मी उतारता है, भिंडी और परवल पेट की गर्मी शांत करती हैं। तुम भी खाया करो। ठीक है बेटा, तुम्हारे यहाँ बनती है तो मैं तुमसे ही मांग लिया करूंगी। एक कटोरा लौकी की सब्जी या खीरे का रायता दे दिया करो ना। बिल्कुल आंटी, कोई समस्या नहीं है, जब चाहो आ जाना। ऐसा कहकर रोशनी अपने घर चली जाती है और कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिन बाद शाम के समय शांति रोशनी के घर आई। बेटा, थोड़ी लौकी की सब्जी और वो पुदीने का पानी दे दो ना, कल से मेरी तबीयत में गड़बड़ है। तुमने कहा था ना, ये सब्जियां खाकर आराम मिलता है। हाँ हाँ आंटी, ये लीजिए, आज टमाटर वाली लौकी और खीरे का रायता है, पुदीने का पानी भी रख दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद रोशनी बेटा, अब समझ आया कि तुम्हारे घर की ठंडी सब्जियों की रसोई क्यों इतनी फेमस है। शांति सब्जी लेकर वहां से चली जाती है। तभी शीना, अरे भाभी, जब आप पड़ोस में इतना प्रमोशन कर ही रही हो गर्मी की ठंडी सब्जियों वाली रसोई का, तो क्यों ना हम नित्या के आइडिया वाला ब्लॉग शुरू कर दे। हाँ गुड आइडिया, आज शाम से ही करते हैं। शाम का समय है। रोशनी और शीना आंगन में बैठकर मोबाइल पर ब्लॉगिंग शुरू कर रही हैं। हेलो गाइस, आज हमारा नया ब्लॉग शुरू हो रहा है। नाम रखते हैं गर्मी में ठंडी सब्जियों की रसोई। तो बहुत से बच्चे लौकी, तोरी, टिंडे, परवल नहीं खाते ना। आज हम बताएंगे फ्यूजन रेसिपी। हाँ, जैसे लौकी और कद्दू को मिलाकर सांभर बना सकते हैं। इडली या चावल के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, बच्चों को मजा आएगा और ठंडक भी मिलेगी। हाँ गाइस, मैंने आज ट्राई किया, अच्छा लगा। रोशनी और शीना लगातार 2 महीने तक नियमित वीडियो बनाती रहती हैं। टिंडे और परवल को भरकर पनीर स्टफिंग वाली फ्यूजन रेसिपी। दोनों सब्जियों के बीच में पनीर भरकर हल्का सा तेल लगाकर बेक या हल्का फ्राई करेंगे। बच्चे इनको स्नैक समझकर खा जाएंगे। भिंडी और पुदीने को मिलाकर स्पेशल चटनी और रायता। भिंडी को क्रिस्पी तलकर पुदीने की चटनी में डालेंगे और खीरे का रायता बनाएंगे। गर्मी में ये बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। दोनों लगातार नई नई फ्यूजन रेसिपीज लाती रहती हैं। लौकी के चिप्स, परवल पॉपर्स, टिंडे मिनी पिज्जा बेस, भिंडी फ्रेंच फ्राई स्टाइल। 2 महीने बाद वीडियोस अच्छी खासी वायरल हो चुकी हैं। रोशनी आंगन में कुर्सी पर बैठकर मोबाइल पर कमेंट्स पढ़ रही है। शीना देखो, आज फिर बहुत सारे कमेंट आए हैं। एक मम्मी ने लिखा है, आपकी लौकी के कोफ्ते वाली रेसिपी आज ट्राई की, मेरे बच्चों ने 2 कोफ्ते खा लिए। भाभी, हमारी कोशिश काम कर रही है, बच्चे अब ठंडी सब्जियां बिना शिकायत के खा रहे हैं। हाँ, गर्मियों में ठंडी सब्जियों की रसोई अब सिर्फ हमारी नहीं, बहुत सारी मम्मियों की रसोई बन गई है। तभी एक कमेंट पर रोशनी का ध्यान जाता है। अरे ये देखो, कई लोग कमेंट कर रहे हैं, आपके किचन में तो बहुत सारी सब्जियां उगी हुई हैं, मेथी, पालक, पुदीना बहुत अच्छी लग रही हैं। किचन गार्डन का भी ब्लॉग शुरू करो ना। हाँ भाभी, सच में हमारे किचन गार्डन के बारे में भी लोग पूछ रहे हैं। दादी जी देखिए, हमारे ब्लॉग पर किचन गार्डन के कमेंट्स ज्यादा आ रहे हैं। क्यों ना अब हम किचन गार्डन का अलग ब्लॉग शुरू कर दें। लोग सीखेंगे कि घर में कैसे ताजी ठंडी सब्जियां उगा सकते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा आइडिया है बहू।
अगले दिन से कजरी जी, यामिनी जी, रोशनी और शीना मिलकर किचन गार्डन का ब्लॉग शुरू कर देती हैं। गर्मी में ठंडी सब्जियां उगाना बहुत आसान है। हम अपने बचे हुए छिलकों, सब्जियों के कचरे और फलों के छिलकों से कंपोस्ट बनाएंगे। देखिए ये पुराना टैंक है, इसमें हम रोज का किचन वेस्ट डाल रहे हैं। मिट्टी मिलाकर अच्छे से दबा देंगे, कुछ हफ्तों में ऑर्गेनिक खाद तैयार हो जाएगी। धीरे धीरे लगातार वीडियो डालकर लोगों को किचन गार्डन बनाने के लिए ट्रेंड करती हैं। किचन गार्डन का ब्लॉग भी धीरे धीरे पॉपुलर होने लगता है। 2-3 महीने बाद आंगन में पूरा परिवार शाम को बैठा है। अरे वाह, सुनो सब, एक तरफ नंद भाभी की जोड़ी कुकिंग क्लासेस और व्लॉगिंग चला रही है, गर्मियों में ठंडी रसोई, दूसरी तरफ सास बहू की जोड़ी किचन गार्डन और ऑर्गेनिक खेती की वीडियो चल रही है। हाँ पापा, पता है नॉर्मल खीरा 40 रुपए किलो बिकता है, लेकिन हमारे ऑर्गेनिक खीरे 120 रुपए किलो बिक रहे हैं। मुनाफा बहुत अच्छा हो रहा है। खेतों की मिट्टी भी अब पहले से ज्यादा सक्षम और उपजाऊ हो गई है। अच्छा, और अब तो जोमेटो और स्विगी के ऑर्डर भी मेरे यहाँ बहुत कम आ रहे हैं। हाँ, अब तो बंद जो हो गए हैं। अरे यार, सच सच बताओ, अब भी कभी कभी मन करता होगा ना बाहर का खाना खाने का? हाँ, कभी कभी तो करता है। तो फिर आज हो जाए पनीर पार्टी। हाँ, लेकिन पनीर कहाँ से आएगा? अरे भाई, हमारे खेतों के बगल में जो तबेला है ना, उन्होंने 5 किलो एक्स्ट्रा दूध दे दिया। लो, 5 किलो ताजा दूध लेकर आया हूँ। जाओ घर में ऑर्गेनिक पनीर बना लो। आज पनीर की सब्जी, पनीर की चाट और हमारी बहू का फेवरेट पनीर टिक्का सब बनाएंगे। वाह, आज तो मजा आ गया। थैंक यू पापा जी। देखा बहू, अब घर का ही सब कुछ है। गर्मी में ठंडी सब्जियों की रसोई कितनी फायदेमंद है। मम्मी, आज पनीर टिक्का बनेगा ना? हाँ बेटा, आज सबके फेवरेट पनीर टिक्का बनेंगे। पूरा परिवार जोर जोर से हंसने लगता है और अब ना केवल रोशनी बल्कि इसका पूरा मोहल्ला इसकी देखा देखी गर्मी में ठंडी सब्जी वाली रसोई बनाने लगता है।